आ जाओ, वेलकम वेलकम। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। मॉर्निंग रिद्धि, गुड मॉर्निंग। तो रिद्धि, गुड मॉर्निंग हो गया रिद्धि की। तो रिद्धि आज कितने दिन बाद नहाएगी? 4 दिन बाद। 4 रिद्धू दिन बाद आएगी आज। तब दवाई में दवाई इसने खा ली। अभी भी इसकी दवाइयाँ चल रही हैं, एंटीबायोटिक चल रही है और थोड़ा इसको खांसी हुई है, उसकी दवाई चल रही है। अगर बुखार आए तो फिर वो पैरासीटामोल तो देना ही है हमने। रिद्धू हगी कर दो मम्मा को, हगी कर दो, कर दो। अपने आप को ही पप्पियां करती रहती है। पापा पे गई है। अच्छा, पापा को भी खुद को शीशे में देखना बहुत पसंद है। अच्छा, जैसे आप तो देखते ही नहीं हो, मैं आप तो इतना मुंह नहीं घुमा लेते हो। देखती। आप 15-20 मिनट तो घूरते हो। शीशे में ही लगे रहते हैं, वो जब बाल बनाते मैं हो। दिन में एक बार 15-20 मिनट शीशे के आगे मैं तो कभी खड़ी देखता ही होती नहीं होंगी। हूँ। बस करो, आप सुबह उठते हाँ। हर टाइम शीशा देखते कभी हो नहीं आप? देखता, कभी हर भी नहीं, टाइम कभी भी नहीं। आगे से देखते प्रूफ हो, जुटाओ, बस करो। प्रूफ जुटाओ। देखते हो आप। टी शर्ट उतार के खुद को ऐसे ऐसे देखते हैं, मोटा हो गया, पतला हो गया, ऐसे ये आप करते हो, कभी नहीं किया मैंने। देखो। आजा रिद्धि, चलो नहाने चले अब। प्रभ की गुड मॉर्निंग भी हो गई है। रसोई में खाना बनने लग गया है। रिद्धि के लिए खाना बन गया है। इधर चावल बन गए हैं, दाल बन गए हैं। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं सुबह, क्योंकि आज किचन का काम होना है, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था। आपको मैंने वो सरप्राइज ही रखा था। वैसे तो वो पिछले संडे करना था, मगर हमें सनमाइका पसंद नहीं आया, तो उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया। और बाय द चांस आज का ही दिन है, संडे का दिन ही है, इसी दिन हम करवा पाएंगे। और उन्होंने ऑलरेडी काट कुट के रखा हुआ है सब कुछ, और एडवांस पेमेंट हो चुकी थी, तो ये करवाना ज़रूरी था। नहीं तो मैं शायद इसको डिले भी कर देता, मगर डिले करने से और चीज़ें डिले ही होती हैं। तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम पूरी रसोई का डिज़ाइन जो है कि हम चेंज कर रहे हैं, इंटीरियर चेंज कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक तो ये चेंज हो रहा है सारा कुछ, जो लुक चेंज होगी वो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा, और आज के दिन ही शायद रात तक हो जाए, ऐसा कह रहे हैं वो। बाकी वो ये सारा सेटअप तो ऊपर ही बना के लाएंगे। ये जो ऊपर खुला खुला लग रहा है ना, ये सारा बंद हो जाएगा, ये कुछ भी इस तरह का नहीं दिखेगा। तो यही है सारा सेटअप। बाकी नीचे भी करेंगे, और कलर जो है वो अब इसका चेंज हो रहा है। वो कलर हम इसको ग्रे में ही लेके जा रहे हैं। जो हमारा फ्रिज है, पैनल है, और ग्रे और ग्रीन का ही हमारा कॉम्बिनेशन है सारा। तो उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि एक साथ अच्छा सा लगे, और थोड़ी और स्पेस बन जाएगी। हमारे पास स्पेस कम थी ना। और फ्रिज के इधर भी बनने वाले हैं बॉक्स, इधर को ऊपर को बॉक्स बनेगा, तो यहाँ पे भी सामान आ जाएगा थोड़ा किचन का ही, और किचन थोड़ी और खुली और लंबी लगेगी। यहाँ तक हो जाएगी किचन, फिर तो किचन लगेगी कि वो बहुत बड़ी है। तो ये एक सेटअप है। लेट्स सी किस तरह बनता है, क्या होगा। और जो हमने डिज़ाइन देखा है, जो सुना है, जो समझा है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी वेट करते हैं क्या बनता है ना प्रभ? एक्साइटेड हो? और रिद्धू भी खुश है पूरी। ये टब यहाँ पे लेके आए हैं, ये नया लिया है वैसे टब हमने। ये इसमें हम सामान रखेंगे अब, रसोई का सारा जो भी ऊपर नीचे पड़ा हुआ है ना, इसमें छोटे छोटे डब्बे सारे एक साथ रख देंगे। तो वो आके काम करने वाले हैं जल्दी। और संगीता दीदी भी आ गए हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो खाली करने का काम शुरू कर दिया है। ये हमारा टब है, उसमें भर दिए हैं डब्बे। ये कट बहुत डब्बे हैं, पर अब देखने में पता नहीं लगता है। ये तो बहुत ज्यादा डब्बे हैं। मैंने कैसे कैसे संभाल रखा है सामान। ये देखो अभी भी, ये भी मैं भी हेल्प करवाऊंगी। मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? तो नोबिता वहां पे फंस गया बीच में। और साथ साथ खाना भी बनाया जा रहा है जल्दी जल्दी। रिद्धू, इसको बाहर ही निकाल। देखिए रसोई में ये निकल गए हैं सारे दरवाजे। तो हम करने क्या लगे हैं, तो नीचे तो यही सेम डिजाइन रहेगा, इसका सनमाइका बदलने लगे हैं। और मगर ऊपर क्या कर रहे हैं, इसको हम सारे को निकाल रहे हैं। इसको हम कहीं और फिट करेंगे, इसमें सामान रखेंगे। यहाँ पे न्यू मॉडर्न किचन बनने वाली है, तो ये सारा बदलेगा, ये निकलेगा। तो काम हमने थोड़ा बड़ा छेड़ लिया है, और ऑलरेडी पेमेंट की हुई थी। नहा धो के रेडी होके आ भी गई है। रिद्धि ने भी नहा लिया, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। पर अब अभी यूनिवर्सिटी जाने वाली। क्या करने जाना है आपने?
बच्चों का काम बहुत सारा अटका ही पड़ा था, तो आज एक्चुअली संडे यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिलती बच्चों को। तो प्रभ ने उन बच्चों के लिए एंट्री करवानी है वहाँ पे, वो कि अंदर जा सके। हाँ। तो वो करवा के साथ के साथ आ जाएंगे। और गाड़ी भी हमने ठीक करवानी है थोड़ा, गाड़ी का नीचे वो आगे बम्पर के नट नुट खुल गए हैं, वो प्रभ गाड़ी दे के आएगी आते वक्त। तो उनको बोल देना कि मेरे को छोड़ दो, गाड़ी ले लो, इस तरह कह देना। हाँ, ठीक है। आज निकला हॉस्पिटल अंदर से अच्छे से सर सुर धो के। मैंने भी धोना है सर। हाँ। रिद्धू आपके अंदर से निकला हॉस्पिटल? बेचारी आज नहीं निकला, कह रही दवाई तो खिलाई जा रही हो मेरे को। ये एक हग्गी दे दे मम्मा को, पालू कर दो, मम्मा को पालू कर दो जल्दी से, मम्मा जा रही है फिर। मम्मा मेरी छोटी चूजिया। नोबिता भी यहाँ पे बैठा हुआ है, नोबिता को एग्स खिला दूं? हाँ। चावल बन गए थे, दाल ऑलरेडी बन चुकी है, बस प्रभ घर आएगी तब हम खाना खाएंगे। और ये है यहाँ पे लगने वाला है। इधर नोबिता को खाना खिलाया जा रहा है और साथ में मेरी बीवी का ऑर्डर देखो, इतने सारे पार्सल। काम तो क्या, मेरे को लगता है पार्सल लेने गए थे आप। नहीं हैं? ये तो बच्चों ने रिसीव करके रखे हुए थे। सभी बच्चों से रिसीव करवाए इन्होंने इतने दिनों में। इतने कपड़े मंगवाए आपने, क्या क्या मंगवा दिया? बहुत अच्छे अच्छे, अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है ना, हाँ। तो इसके लिए मंगवाए हैं। और रिद्धि देख लो। मीशो पे डाल दो। हाँ मैं मीशो पे कह रही हूँ, अपनी एक वीडियो बना के डाल दो। सब डालो डालो करो। और रिद्धि देख लो, नोबिता को बिस्किट खिला रही है, खुद तो नहीं खा रही बेटा, हैं? रिद्धि खुद नहीं खाने हैं, नोबिता को खिलाना है। चलो नोबिता भैया को बिस्किट खिलाओ। दे रही थी उसको एक। तो दोस्तों हम अपना फेवरेट फूड दाल चावल और मिर्चें ये खाने लगे हैं। रिद्धि ने ऑलरेडी खाना खा लिया। बनानी थी मैंने, पर टाइम सुबह सुबह बहुत हसल हो गया एकदम। उन्होंने कह दिया हम 10 मिनट में आ रहे हैं, तो मैंने छोड़ ही दिया फिर। अभी इन्होंने काम शुरू नहीं किया, उधर दुकान पे लगे हुए हैं। बस आज के दिन में कर दें यार, कल का दिन ना बढ़ा दें। वैसे वहाँ मैं देख के आ चुका हूँ, सामान बना दिया तकरीबन, यहाँ के लगाना ही है, बाकी फिर भी लेट्स सी। तो ये देखिए घर में किचन का सामान आ चुका है और देखने में तो अच्छा लग रहा है, बस लग जाए उसी तरह जिस तरह के सोचा है हमने। तो जोरों शोरों से काम शुरू हो गया है, ये देखिए। तो ये निकाला जा रहा है, इसको निकालने के बाद दिल भी निकल रहा है। ध्यान से देखिए, बाहर सामान भी आ चुका है। रात के 8 बज गए हैं और रिद्धि और प्रभ ऊपर बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं और नीचे चल रहा है काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये इनका काम खत्म होगा फिर मेरा शुरू होगा। मेरा तो काम इतना बढ़ गया। और चलो दिवाली की सफाई सारी हो गई है, रसोई का काम हो जाएगा, पर आपको स्पेस बहुत खुली मिल जाएगी सामान रखने के लिए। अब स्पेस मिल जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा ना। क्या टाइम चाहिए ना उसको सेट करने के लिए, इन्होंने बहुत देर लगा दी करने में। यार लगता ही है काम। हम उधर करवाया था जब बेबे के घर में, तब नहीं लगा था, तब तो 5 दिन 6 दिन लग गए थे। सिर्फ 5, उन्होंने 1 महीना लगाया था। हाँ ये भी है, उससे तो अच्छा ही है, 2 दिन में कर देंगे तो। रसोई का तो हो ही गया, बस ये तो इन्होंने अटकाना ही है, जो हमारे वाला है। हाँ। वो तो अटकाना ही है, जिस तरह हम बोलेंगे वो तो लगा ही देना उन्होंने। ये कट कुट करना, गीजर को फिट करना, आरओ को फिट करना, वो वाली चीजें थी ना बहुत ज्यादा। मैं वही कह रही थी, आप कह रहे थे, वो कह रहे 2 घंटे में। 2 घंटे में कुछ नहीं होगा। रिद्धू मोबाइल छोड़ो बेटा। रिद्धि वीडियो बना रही है। कैमरा ऑन करके वीडियो बनाती रहती है। कैमरा ऑन कर लिया, देखो वीडियो बनाऊं मैं, वीडियो। तो फिलहाल इस तरह की लुक लग रही है अभी। ये देखिए, यहाँ पे शीशे लगेंगे, ब्लैक शीशे, और फिर उसके अंदर लाइट जलेगी। जब वो वाला काम होएगा तब अलग होएगा। वो देखो सारा ग्रे हो गया है अंदर। वहाँ जो 2 डब्बे छोड़े हैं वहाँ पे भी लाइट लगेगी। ये देखिए, अभी लगने के बाद ज़्यादा लुक पता लगेगा। अभी सामान भी रखना है, ये चिमनी भी बंद करनी है अभी फिलहाल, नीचे भी कलर चेंज होएगा सारा। तो लेट्स सी, जो हमारा ये बॉक्स निकला है रसोई से, इसको हम पीछे लगाएंगे और वहाँ पे भी सामान रखेंगे। जो भी हमारे इक्विपमेंट है ना सफाई करने वाले, तो फिर वो हैंडी रहेंगे तो यूज़ हो जाया करेंगे। तो सारा कुछ हाल आया हूँ नोबिता को घुमाने। पता नहीं आपको ऐसे समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी,
और ये जो है ना, ये विदाउट हैंडल लगते हैं ये सारे, इस तरह अपने आप खुलने वाले हैं। तो अंदर स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। जैसे हमारे डब्बे बहुत ज़्यादा थे तो ऐसे करके थोड़े थोड़े ही आ रहे थे ना, तो अब बहुत अच्छे से सारे हमारे डब्बे आ जाएंगे। ये देखो, ऊपर भी नीचे भी, इधर ये इधर शीशे वाले 2 आ रहे हैं। और ऊपर बहुत सारा सामान जैसे हमने ऊपर रखे होते हैं ना नीले डब्बे, अब उनको ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर आ जाएंगे। इवन हमारा गीज़र भी इसके अंदर आ गया है। इस साइड हमने डाला है अपना गीज़र, ये देखिए। मगर अब ये पंखा हमें उतारना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पे छोटा पंखा लगाना पड़ेगा जो वॉशरूम्स में लगाया मैंने। ये बड़ा पंखा है, ये उतारना पड़ेगा। और मगर एक नुकसान हो गया, इसको जब हम निकाल रहे थे तो ये टूट गया है। मगर कोई बात नहीं, यहाँ पे वाइट सीमेंट लगा के, वैसे भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है, वाइट सीमेंट लगा के इसको सेट करके इसके ऊपर भी थोड़ी पैनलिंग होगी। यहाँ पे भी कुछ लगने वाला है इसे ग्रे तरीके का, और यहाँ पे थोड़ी सी पैनलिंग होगी, और यहाँ पे एक लैंप भी लगाएंगे। तो इस तरह का आइडिया है, और जब अच्छे से पूरा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और वैसे तो पूरा अभी घर पूरा बिखरा हुआ है, ये देखो, बड़ा अजीब सा लग रहा है। और मगर क्या है कि ये चीज़ें सारी अच्छे तरीके से रखी जाएंगी और स्पेस अच्छा लगेगा, तो ये एक सुकून की बात है। लेट्स सी बाकी क्या चीज़ कैसी होती है, कैसी लगती है, मज़ा आएगा। वैसे मैं इसको अभी रोक सकता था, मगर क्या करूं, ये तो पहले एडवांस में मैंने जब छत का काम करवा रहा था, मैंने बोला नहीं था आपको मैं एक काम करवाने वाला हूँ रसोई का, तो ये काम था, ये एडवांस में मैंने बुक कर रखा था सारा कुछ। तो बुक करने के बाद हम सोच भी रहे थे हमने गलती तो नहीं की, मगर अब रियलाइज़ हो रहा कि नहीं ठीक है, ज़रूरी था, रसोई में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसका सेटलमेंट हो जाएगा स्पेस का। कमाल ना ये चीज़ लगेगी, ये देखो, अभी इस साइड से उतारनी है वो, और यहाँ पे भी शीशे, यहाँ पे हम सजावट का सामान रखेंगे कुछ। तो दोस्तों अभी होने लगी है पिज़्ज़ा पार्टी। ये देखिए, फ्राइज भी लाया हूँ, बर्गर भी लाया हूँ नूडल वाला। रिद्धि देख रही है। रिद्धि, आपने भी खाना है पिज़्ज़ा? वाह वाह। पर अपने क्या क्या हरकतें की बताओ भाई? पूरा उड़ेल दिया ये नीचे सारा गंदा वो इतना, फिर सब उठा के ये उसको देखो। मग में डालने लगी नोबिता के। मैं वो धोने गई थी बकेट इसकी, हाँ, पीछे से नीचे से सारा सामान उठा के पानी में इलेक्ट्रॉनिक पंप भी डाल दिया। चलो ऐसा करती रहे, बहुत ठीक अच्छी बात है। रहेगा। हमें अब कोई पीछे है, दे दो इधर, हमें कोई शिकायत नहीं रिद्धि से। तू जो करना है। हाँ ना बेटा, आपको भी खाना खिलाते हैं। तो देखिए, रात के 9:30 बज गए हैं और इतना काम हो पाया है आज। ये देखिए, नीचे भी ये लग गए हैं पल्ले, ऊपर तो सारा ये काम हो ही गया है। ये देखो, बस यहाँ पे अभी शीशे लगने बाकी हैं, साफ सफाई होने वाली बाकी है, और पंखा चेंज करना है, और हम अपना फ़िल्टर भी चेंज कर रहे हैं। नहीं तो फ़िल्टर हमारा यहाँ था ना, तो वो वाला फ़िल्टर आजकल फैशन में नहीं है, तो हम वो चेंज करके ये न्यू फ़िल्टर लिया है, ये लगाएंगे। इसकी यहीं पे टूटी आ जाएगी, यहीं पे लग जाएगा ना इसका, तो यहीं से पानी भर लिया, यहीं से सब कुछ हो गया, इस तरह का हो जाएगा। तो ये ग्रे ग्रे सनमाई का सारा कुछ इस तरह का हो गया है। बाकी अभी पूरी लुक आपको तब दिखाई देगी जब ये पूरा बन जाएगा। मैं सच बताऊं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी फील आ रही है। सब कुछ नया नया हो गया, रसोई टोटली नई हो गई है, बिल्कुल A to Z। अभी तो जब इस पे शीशे लग जाएंगे, लाइट्स लग जाएगी पैनलिंग में, और फिर चिमनी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मम्मी पापा भी आएंगे तो उनको भी देख के अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें मैं शुरू से ही करना चाहता, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके ही मैंने इस अपने घर में ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने ये करने की कोशिश की है, और आपको पता ही है सब कुछ, है ना। तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के, और जब अपने घर में अपनी चीज़ को संवारा जाता है ना बार बार, तो बहुत मज़ा आता है। ये छत पे काम करवाया, अभी ये करवाया, तो बहुत अच्छा लगता है कि खुशी होती है कि कुछ हो रहा है। बचपन में जब मैं छोटा था, पढ़ता था, भी सोचा नहीं था कि 500 रुपये भी ले पाऊंगा। और आपको कईयों को मैंने बताया होगा, नहीं बताया पता नहीं, मेरी जर्नी बड़ी खतरनाक रही है बचपन से ही। 450 रुपये महीना अखबार फेंक के कमाए मैंने, 450 रुपये कमाता था। उसमें मम्मी पापा मेरे को बोलते भी थे, क्यों जाता है, सर्दियों का टाइम था, सुबह 4:30 बजे उठना, अखबार कलेक्ट करनी बस स्टैंड से,
फिर उसको फेंकना। इवन हमारे घर के सामने इस साइड जो घर बनाया है, उनके घर के ईंटें मैंने तोड़ी हुई हैं। ईंटें तोड़ के वो नीचे फर्श डालने के टाइम रोड़ी नहीं बनाते, वो काम किया मैंने 5 दिन, और 1 दिन का 30 रुपये लिया है। तो सोचिए। और कोई ऐसे नहीं था कि बहुत बुरे हालात है, हाँ खाना मिल जाता था घर में, पर 3-3 बच्चे थे, सब कुछ था। पर अपनी जेब के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए, मेरे को पैसा कमाने का शौक शुरू से ही था, बचपन से ही। और जब भी मेरे को कहीं मौका मिला, जैसे अखबार फेंक दे, एक टाइम अंकल ने मेरे को बोला कि आपने पैम्पलेट जो होते हैं ना, ये बांटने हैं पोस्टर से स्कूल के बाहर खड़े होके, तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। अपने ही स्कूल के बाहर खड़े होके छुट्टी के टाइम में वो बांट रहा हूँ, तो हमारे स्कूल के बच्चे आके ले रहे हैं। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे को हमेशा इस तरह ही लगा रहा कि नहीं यार, खुददार बनना है, पैसे कमाने हैं। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होता है पैसा। लोग बोलते हैं ना कि पैसे हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, मैं बोलता हूँ कि नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, ये तो सारी दुनिया को ही पता है, पैसे से हैप्पीनेस मिलती है। और जिसके पास पैसा होता है ना, उसी की लोग इज्जत करते हैं, उसी रिश्तेदार को सभी पूछते हैं जिसके पास पैसे होते हैं, इज्जत होती है। तो ये बिटर ट्रुथ है, कड़वा है, मगर यही सच है। तो ज़िंदगी में हमेशा अपना पॉइंट ये ज़रूर रखो कि आप पैसा ज़रूर कमाओ और अपने सपनों को पूरा करो। ये सपने हैं, ये थोड़े थोड़े जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और मेरा मानना है कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैसे को दबा के नहीं रखा, ऐसा ही किया कि नहीं इसको आज़ाद करो तभी नया आएगा। तो ये मेरी सोच रही है हमेशा से, बचपन से ही। तो थोड़ा मैं ऑपोजिट चला हूँ अपनी फैमिली से, अपनी लोगों से। और हर बार मेरे को बहुत सुनने को भी मिलता है कि मैं बिल्कुल पैसे की कदर नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मगर मेरा मानना है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुल के नहीं जिए। अगर मेरा ये फैसला है कि अगर मेरे को अभी भी कुछ हो जाए ना, मेरे मन के अंदर 1% का गिल्ट नहीं होगा कि मैंने ये नहीं किया। तो मैंने लाइफ को इस तरह जिया है और मैं इसी तरह जीता हूँ। हर दिन इस तरह उठता हूँ कि आखिरी दिन है। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको मीन करता हूँ। ये प्रभ को भी पता है, मेरी फैमिली को भी पता है। तो ये सारा लेक्चर मैंने इस चीज़ के ऊपर दे दिया कि हमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी रसोई अभी ये ठीक करवाने की, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, ओके ही था। मगर मन में आया कि यार तो इसको चेंज कर लेते हैं। और जमा पूंजी मतलब कि ऐसा नहीं है कि पैसे के ढेर लगे पड़े हैं, एकदम से रिद्धि वाला भी हो गया। तो ये तो सोचा भी नहीं था, अचानक सब कुछ हो गया। पर ये ऑलरेडी किया हुआ था, मन को बड़ा डोला के रहने देते हैं, आगे पोस्टपोन कर लेते हैं। मगर मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी कर लेते हैं। अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। ज़िंदगी में पोस्टपोन करते रहेंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, तो काम कभी नहीं होंगे। तो मैं ये भी नहीं सोचता कि सारी उम्र मैंने इसी घर में रहना है। तो ये है, चल रहे हैं, ज़िंदगी अच्छा है। वैसे खुश हैं हम तीनों इस जगह पे। मम्मी पापा आ जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मगर ये नहीं है कि लाइफ टाइम मैंने सोचा यहीं रहना है। मैं तो उत्तराखंड जाने का सोचा हुआ है कि अगर प्रभ मेरे साथ चलेगी तो ठीक है, नहीं तो प्रभ को बुरा भी लगता है इस बात का। मैं तो उत्तराखंड जाना चाहता हूँ, अपने गाँव, और वहाँ पे रहना चाहता हूँ। एक सिंपल से घर में, मिट्टी वाला घर, सब कुछ वहाँ पे, कोई ऐसा काम नहीं फैंसी फूंसी कुछ नहीं, मिट्टी वाला घर, नॉर्मल लाइफ। और एंजॉय करूँ, खाना पीना खाऊँ, एक टाइम खाना खाऊँ, एंजॉय करूँ, खेती बाड़ी करूँ। ये मेरा ड्रीम है, रियल ड्रीम। प्रभ नीचे आएगी तो मैं प्रभ को दिखाता हूँ कि इस तरह का इतना सेटअप हो गया। अभी तक उन्होंने घर में इतना ज़्यादा खिलारा पड़ा होता है ना, तो बड़ा गंदा डिस्गस्टिंग सा फील होता है। अब कल संगीता दीदी आएंगे, फिर वो कहेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने जुगाड़बंदी करके खाना खुना गर्म करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। और धीरे धीरे इंटीरियर में सारे घर का करवाऊंगा ही, 1 साल के बीच बीच में मैं करवाऊंगा। और कभी 1 कमरा ले लिया, कभी 2 कमरा, इस तरह करके धीरे धीरे अपने इच्छा अनुसार बनाऊंगा, है ना। वेलकम वेलकम, इधर बेबे को भी दिखा रहा हूँ। वेलकम, कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है। हैं? बढ़िया वाइब आ रही है ग्रे ग्रे वाली। हाँ वही वही, टाइल के साथ भी मैच हो गया। हाँ टाइल के साथ भी मैच हो गया। बेबे आ देखो, इधर भी लवाया, आ देखो। हाँ आ सारा ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈਂਪ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ?
ਉਹ लैंप पे ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ऊपर रखांगे छत पे लो इससे बात कर लो पहले बेबे को यहाँ पे चिपका दिया है ये देखिए प्रभ आप बताओ आपको कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, बस अब हो जाए खत्म है ना फिर। खत्म तो प्रभ एक दिन लगेगा और कल का। हाँ यार। तो ये भी जब सेट हो जाएगा ना हमारे पास बहुत स्पेस हो जाएगी सामान रखने के लिए। ऐसा लग रहा था तो मैंने नहा लिया। ये लो हाँ जी और हाँ हाँ बताओ। ओ ये क्या क्या बेटा हैं? मैं बाल ना सुखाऊं अपने? क्यों क्यों मेरे को इतना तंग क्यों करते हो आप? इतना तंग क्यों करते हो? बताओ। अभी तुमने मेरे को तंग किया ना, अभी मेरी बारी, अभी मेरी बारी, अभी देखना तुम। तेदू छोटा सा तेदू है हमारा ये। चल आया दवाई खिलाए। मुंह देखो, दवाई खाएगी? इसको पता लग गया दवाई। चल दवाई खिलाते हैं। चल दवाई दवाई दवाई। चलो खिला दे दवाई इसको। हाँ चलो। घर में काम ही होता रहा, मगर एक इरिटेशन बहुत होती है जब घर में काम हो रहा होता है ना, मिट्टी मिट्टी धूल, उससे मन को ऐसा होता है कि ये क्या हो रहा है। रिद्धि कैसे देख रही है। और चलो एक चीज अच्छी हो रही है, धीरे धीरे हम अपने कमरे को भी करेंगे। और मैंने ऑलरेडी बताया है, जिस तरह का हम घर बनाना चाहते हैं उसी तरह का बना रहे हैं, है ना भी प्रभ? और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट पता है किस चीज़ की है? किचन तो जो बन रहा है वो है ही, जो ऑलरेडी किचन का जो डब्बे थे ऑलरेडी जो बच गए हैं उनको हमने पीछे लगाना है। और जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे वैक्यूम क्लीनर हैं अलग अलग तरह के, वो सब वहाँ पे रखने हैं, क्योंकि हैंडी रहे ना, चीज़ उठाई और यूज़ करके वापस वहाँ रख दी। और इस तरह का है। और मैंने प्रभु उनको वो वही बोल दिया है, जो अपना माइक्रोवेव है ना उसका बॉक्स बना देंगे, माइक्रोवेव उसके अंदर रख देंगे, उसके अंदर ही, मतलब कि उसके अंदर ही रहेगा, नीचे और एक डब्बा बना देंगे उसके ऊपर ही। हाँ, तो उसके अंदर ही रहेगा वो माइक्रोवेव, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। बाकी पूरी लुक फुल लुक जब बन जाएगा आपको दिखाऊंगा ही मैं। तो कल तो हमने जाना है ऑफिस, जितना काम हो पाएगा देखते हैं। और रिद्धि कल हमारे घर में ही रहेगी। रिद्धू अभी इसको स्कूल नहीं भेजेंगे, थोड़ा इसको घर में ही रेस्ट करवाएंगे। तो ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।